13 मार्च 2026 पंजाब का बरनाला डिस्ट्रिक्ट 66 साल के भूषण कुमार मित्तल सुबह से धूप में लाइन में खड़े थे। बस एक सिलेंडर चाहिए था, लेकिन लाइन इतनी लंबी थी कि अंत ही नहीं दिखाई दे रहा था। घंटों बीत जाते हैं, कई घंटे तक वो लाइन में खड़े रहते हैं और फिर कार्डियस अरेस्ट भूषण कुमार की लाइन में खड़े खड़े ही मौत हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर के लिए। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इस एलपीजी क्राइसिस के पीछे की सच्चाई। आखिर कितनी गैस देश में सही में अवेलेबल है और कितनी आ रही हैं जहाज़ों के जरिए, और आखिर कब तक क्राइसिस चलेगी। वह सारे सवालों के जवाब जो सरकार नहीं चाहती कि आपको पता चले। इंडिया में हर साल लगभग 3.1 करोड़ मैट्रिक टन एलपीजी कंज्यूम किया जाता है। इसमें से 60% देश के बाहर से आता है, यानी इंपोर्ट किया जाता है। और अनफॉर्चुनेट चीज़ यह है कि 60% का 90% सिर्फ एक सिंगल पैसेज से आता है, ईरान और ओमान के बीच मौजूद स्टेट ऑफ हॉर्मोज। यह क्राइसिस तब शुरू हुई जब नरेंद्र मोदी के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर वॉर शुरू की। ईरान ने जवाब में स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दिया और इंडिया की आधी से ज़्यादा एलपीजी सप्लाई बंद हो गई। अब सरकार इस क्राइसिस को छुपाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सच बात यह है कि नोटबंदी और कोरोना के बाद जनता को अब तीसरी बार लाइन में खड़े होना पड़ रहा है। ढेरों ऐसी वीडियो सामने आई हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, पुणे से, नोएडा से, दिल्ली से, हर जगह से सैकड़ों लोग घंटों तक लाइन में खड़े हैं ताकि सिर्फ उन्हें एक सिलेंडर मिल जाए। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 75 साल मुख्तार अंसारी लाइन में खड़े खड़े गिर गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई, सिर्फ एक सिलेंडर के लिए। होटल्स और रेस्टोरेंट्स की हालत तो और खराब है। बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में 20 से ज़्यादा 30% रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं। स्विगी, जोमेटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर 50 से 60% नीचे गिर गए हैं और लोगों में इतना पैनिक है कि वो ब्लैक में सिलेंडर्स भी खरीद रहे हैं। डोमेस्टिक सिलेंडर जो ऑफिशियली लगभग 900 रुपए का है, वो दिल्ली में अब ब्लैक मार्केट में 2 से 3 हज़ार में बिक रहा है। सिचुएशन इतनी खराब है कि महाराष्ट्र में गैस सिलेंडर ट्रांसपोर्ट करने वाले वाहनों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ रही है। देहरादून के बसंत विहार में लोगों ने एक ट्रक को रोककर वहां से गैस सिलेंडर चोरी करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में तो चोर 76 से ज्यादा सिलेंडर गैस एजेंसी चुरा कर ले गए। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है कि जो लोग शॉर्टेज का डर फैला रहे हैं वह देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा करके पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। 7 मार्च को सरकार ने डोमेस्टिक सिलेंडर का प्राइसेस 60 रुपए से बढ़ा दिया, कमर्शियल का 115 रुपए बढ़ा दिया। अगर शॉर्टेज नहीं है तो प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? 8 मार्च को सरकार ने एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया। रिफाइनरीज को मैक्सिमम प्रोडक्शन करने की कहा गया। बाद में यह भी कहा गया कि 5 दिनों में प्रोडक्शन 28% बढ़ गई है। नई कंट्रीज जैसे इमरजेंसी सप्लाई लाई गई। अगर शॉर्टेज नहीं है तो यह सब क्यों किया? 9 मार्च को नेचुरल गैस कंट्रोल ऑर्डर आया। कमर्शियल एलपीजी सप्लाई पर 20% कैप लगाई गई, यानी कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स को उनकी ज़रूरत का सिर्फ 20% मिलेगा। इसके अलावा शहरों में सिलेंडर बुकिंग्स और गैप बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया। गांव में 45 दिन कर दिया गया। एक बार फिर से अगर शॉर्टेज नहीं है तो
रेशनिंग क्यों करी? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स लिटरली रेस्टोरेंट्स को 1 महीने तक परमिशन दे रहे हैं, केरोसिन कोयला तक जला सकते हैं। और 14 मार्च को पीएनजी वाले लोगों को एलपीजी बुकिंग से बैन कर ही दिया गया। असल में दोस्तों इस क्राइसिस के पीछे एक बड़ी वजह है ईरान वॉर नहीं बल्कि मोदी सरकार की बेवकूफ़ी है। जो भी लोग जियोपॉलिटिकल्स को फॉलो कर रहे थे उन्हें यह जनवरी के महीने से क्लियर हो गया था अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर सकते हैं, और ईरान पर हमला हुआ तो ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद कर दिया। कोई एस्ट्रोलॉजर्स की ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए, तभी से ही एक्शन लिया जा सकता था। एलपीजी सप्लाई बढ़ाने का, दूसरे देशों से एलपीजी ऑर्डर करने का, लेकिन सरकार ने क्या किया? कुछ भी नहीं। वॉर से ठीक पहले भी मोदी इजराइल गए, नेतन्याहू से मिले थे, तब भी इन्हें अंदाज़ा लग जाना चाहिए था कि यह हमला करने वाले हैं। इनके डियर फ्रेंड्स नेतन्याहू ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया, लेकिन तभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया कि ईरान इंडिया को अपना दोस्त समझते हुए इंडियन जहाज़ों को गुजरने दे, ठीक वैसे ही जैसे वे चाइनीज जहाज़ों को गुजरने दे रहा है, लेकिन वो भी नहीं किया है। और यह सब करते समय देश की जनता के लिए बैकअप प्लान भी नहीं बनाया। वही तैयारी जो भूषण कुमार को बचा सकती थी। 66 साल का आदमी धूप में खड़ा बस 1 सिलेंडर के लिए। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक करिएगा, और अगर आप ईरान युद्ध के बैकग्राउंड को और गहराई से समझना चाहते हैं, आखिर इजराइल और ईरान के बीच यह दुश्मनी कितनी पुरानी है और क्या कारण है, उसके पीछे इसकी बात मैंने इस वाले वीडियो में करी है, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।